नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हनुमानगढ़ में उच्चतम न्यायालय की ओर से पारित रिट याचिका सुकन्या शांता बनाम भारत संघ के निर्णय की पालना में जिला कारागृह का निरीक्षण किया गया और ये निरीक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला स्तर पर गठित बोर्ड की उपस्थिति में किया गया। आपको बता दें, निरीक्षण दल का नेतृत्व जिला और सेशन न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तनवीर चौधरी ने किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर राव, सचिव जिला अधिक सेवा प्राधिकरण सुनीता बेड़ा सचिन भी मौजूद रही। तो वहीं निरीक्षण के दौरान कैदियों से सीधा संवाद कर उन्हें दी जा रही सुविधाओं जैसे भोजन, चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सेवाओं की जानकारी ली गई है। कैदियों ने बताया है कि जेल में सभी को जाति, धर्म और सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है और किसी भी प्रकार की भेदभाव की स्थिति नहीं है। इसके साथ ही कारागृह के बैरकों का गहन निरीक्षण किया गया। टीम ने सफाई व्यवस्था, पेयजल, शौचालय की स्थिति, चिकित्सा सुविधा और भोजन गुणवत्ता की जांच की। हनुमानगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सोमवार को अपनी समस्या लेकर एक दिव्यांग महिला जब एसपी कार्यालय पहुंची तो उसकी पीड़ा को समझते हुए एसपी हरिशंकर राव खुद प्रथम मंजिल से नीचे उतरकर आए और महिला की बात ध्यानपूर्वक सुनी। बता दें, महिला की सीढ़ियों पर चढ़ने में असमर्थ थी। जैसे ही एसपी को यह जानकारी मिली तो उन्होंने बिना देर किए खुद नीचे आकर परिवार लेकर सुनवाई की। वहीं एसपी की असामान्य संवेदनशीलता को देखकर वहां मौजूद अन्य परिवादियों ने भी उनकी सराहना की। खबर जोधपुर से है, जहां पर केरू की ग्राम पंचायत करानी के अंतर्गत आने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दर्जनों ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। बताते चले कि आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठ गए और शिक्षा विभाग प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो रही है। लंबे समय से विभाग को बार बार शिकायतें देने के बावजूद न तो कोई स्थायी शिक्षक नियुक्त किया गया और न ही व्यवस्थाओं में कोई सुधार हुआ। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया है कि विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों के शिक्षक महीनों से नहीं है और बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। वही सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। इसी के साथ पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तब तक ग्रामीण टस से मस नहीं हुए। हनुमानगढ़ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भाद्रपद माह में 1 महीने तक चलने वाले गोगामेड़ी मेला 9 अगस्त से शुरू होगा। आपको बता दें, गोगामेड़ी मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में लाखों श्रद्धालु गोगा जी के दरबार में शीश नवाने आते हैं। अनुमान है कि इस बार मेले में 25 से 30 लाख श्रद्धालु गोगा जी के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बस सेवाएं, स्पेशल मेला ट्रेन, यातायात नियंत्रण, सीसीटीवी निगरानी सेवा, ड्रोन कैमरों से निगरानी की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। मेले के दौरान बड़ी संख्या में अस्थायी दुकानें लगाई जाती हैं, जिनके लिए इस बार ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई है। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीलामी की यह प्रक्रिया ई नीलामी पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। अब तक नीलामी के दूसरे चरण में कुल 325 दुकानों की नीलामी हो चुकी है। खबर भरतपुर से है, जहां एक पिता मासूम बच्चे के पानी से भरे बांध की रेलिंग बचाकर फेमस होने के लिए रील बना रहा था। वही वायरल हुई रील के बाद प्रशासन ने बांध बराठा पर 3 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांध की रेलिंग पर बच्चे का वीडियो और लोगों के नहाने का वीडियो वायरल हुआ था। जिस वायरल वीडियो में एक 7 साल की बच्ची को माता पिता बांध रेलिंग पर बैठाकर रील्स बनाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए, जिससे कि भविष्य में कोई भी लापरवाही न हो सके। हनुमानगढ़ के फेफाना थाना पुलिस ने चक 3 के एनएनबी के खेतों में बीती रात 2 ट्यूबवेलों की केबल चोरी घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस संबंध में हवा सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाट निवासी फेफाना ने स्थानीय पुलिस थाने में आकर रिपोर्ट दी कि चक 3 के एनएनबी स्थित उसकी कृषि भूमि में लगे 2 ट्यूबवेलों से करीब 200 मीटर तांबे की केबल चोरी कर ली गई है। वहीं आसपास के खेतों में भी कई ट्यूबवेलों से केबल चोरी की गई मिली है। इसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर पुलिस टीम गठित की है और 2 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
खबर अलवर से है, जहां पर टहला थाना क्षेत्र के रानी नाडू में बीती रात एक अविवाहिता की सर्पदंश से मौत हो गई। टहला थानाधिकारी राम स्वरूप ने बताया कि मंगलवार की सुबह राजगढ़ चिकित्सालय से सूचना मिली है कि एक महिला की सर्पदंश से मौत हो गई है। सूचना पर राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचे। चिकित्सालय में पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वही महिला कालीबाई उर्फ कमलेश का विवाह करीब 2.5 साल पहले ही हुआ था, जिसको लेकर राजगढ़ एसडीएम को सूचना दी गई, जिस पर राजगढ़ तहसीलदार वीपी सिंह नरूका और टहला तहसीलदार शरद राठिया मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी रामस्वरूप ने बताया कि इस संबंध में मृतका के पिता शायद मौजपुर लक्ष्मणगढ़ निवासी रामेश्वर गुर्जर ने रिपोर्ट दी है कि उसकी बेटी कालीबाई उर्फ कमलेश पत्नी महेंद्र गुर्जर को कल देर रात सांप ने काट लिया है, जिसके बाद उसे तुरंत टहला चिकित्सालय ले गए, जहां से उसे गंभीर अवस्था में राजगढ़ रेफर कर दिया, जिसकी मृत्यु रास्ते में हो गई। इस पर पुलिस ने मंगलवार को मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस मामले की जांच राजगढ़ एसडीएम करेंगे। एक महिला को सांप ने दब दिया, उसकी डेड बॉडी अस्पताल में रखी। यह महिला काली देवी उर्फ कमलेश नाम की रहने वाली थी और ये नाडू गांव इलाका थाना रहने वाली थी। इस तरह पर पहुंचकर बच्चा का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है और बच्चा के पिता रामेश्वर द्वारा दी गई रिपोर्ट सांप से लगने के मृत्यु होने के संबंध में जांच एसडीएम साहब के द्वारा की जाती। क्या इसकी उम्र करीबन 23 वर्ष और करीब 2.5 साल पहले उसकी शादी होना जानकारी। चूरू की जोड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा ने शिरकत की और सुपोषित मां अभियान का अवलोकन किया। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पूर्व एमएलए रतनगढ़ अवनेश महर्षि जी, विधायक प्रत्याशी सुजानगढ़ श्रीमती संतोष मेघवाल जी, श्रीमती सुमित्रा पूनिया जी, प्रत्याशी राजगढ़, जिला प्रमुख चूरू श्रीमती वंदना आर्य जी, प्रधान पंचायत समिति चूरू दीपचंद राठ जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूथ हॉस्टल पराक्रम जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता भाई लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि चूरू की धरती को मैं जानता हूं। ये अपनी वो धरा है जो संस्कृति से परिपूर्ण है। ये पावन भूमि है। चूरू अपनी अठूनी अनूठी स्थापित कला प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और जब मैं बात करूं, मेरे को एक चित्र दिया था अभी कृष्ण हिरण का। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा ताल छापर जो अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य देश में ऐसा अभ्यारण्य कहीं नहीं होगा। इसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हमारे आए। काले हिरणों का यह बेंगम दृश्य, प्रवासी पक्षियों का कलरव प्रकृति प्रेमियों को अनुभव प्रदान करता है। यहां की कलात्मक हवेलियां, भित्ति चित्र, ऐतिहासिक धरोहर चूरू के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से रूबरू कराती हैं। महाभारत काल से ही पंडित श्याम पांड्या जैसे तपस्वी और विद्वानों ने इस भूमि को सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध किया है। ग्वार पाटा, फोग, लकड़ी के उत्पादक इसे विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। अभी मेरे को एक स्मृति चिन्ह दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अनूठी लकड़ी पर जो चित्रकारी होती है, वो धीरे धीरे हमारे देश की नहीं, दुनिया की एक बहुत अच्छी मिसाल बनती जा रही है। जिस तरह अपने अपनी संस्कृति को उभार करके उसका काम यहां के लोग कर रहे हैं। ऐसी गौरवशाली धरा पर आयोजित शिविर में आप लोगों का अभूतपूर्व सहभागिता के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब भी मैं चूरू आता हूं,
निश्चित रूप से मेरा मन प्रसन्न होता है, क्योंकि ये जो धरा है ये पुण्य की धरा है। यहां विकास की आवश्यकता है और विकास की आवश्यकता आपने देखा चूरू की विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भी यहां चूरू में 3 करोड़ 70 लाख रुपए का 3 करोड़ 70 लाख लागत से बने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का लोकार्पण हुआ है। इसी के साथ आज 11 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्मित 200 बेड क्षमता वाले अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण हुआ है। 7.5 करोड़ की लागत से चूरू में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का संकल्प भी अब सरकार साकार हो रहा है। इन विकास कार्यों के लिए आपको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विकास की यात्रा ये निरंतर जारी रहेगी। मैं आपसे सिर्फ इतना एक बात और कहना चाहता हूं कि इन कैंपों के माध्यम से, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, यानी कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव का व्यक्ति, किसान, मजदूर जो गांव के दुख और दर्द को समझता है, गांव की पगडंडियों से निकला हुआ है, गांव के खेत और खलिहान को जान सकता है, जब तक वो उच्च पदों पर नहीं बैठेंगे, जब तक गांव और गरीब का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आपने लगातार परिवर्तन देखा है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हों या देश के विकास की योजनाएं हों, आप सभी देखते आ रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबल पखवाड़ा हमने स्टार्ट किया है। और यह स्टार्ट क्यों किया है कि हम जानते हैं गांव का गरीब जिसकी छोटी जोत होती है, छोटे खेत होते हैं, वो जब एसडीएम कार्यालय में आपसी विवाद में जाता है, उसकी स्थिति कितनी खराब होती है, उसका काम भी छूटता है, उसका पैसा भी लगता है और वो ये 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लड़ता रहता है, लेकिन काम नहीं होते। इन शिविरों के माध्यम से ये सारे काम हो, हमारे नामांतरण के काम हो, हमारे बंटवारे के काम हो, रास्तों के विवाद के काम हो, ये सब ऐसे काम हैं जो किसान की आवश्यकता के काम हैं। रास्ते के इतने केस होते हैं, उनको आपस में सामंजस्य अगर सुलझाएंगे तो उनका रास्ता बन जाएगा। आज मुझे खुशी हुई कि मेरे को बताया कि 20-22 साल पुराना केस था, उस पर हमारी सहमति बनी और रजामंदी होकर के उनका बंटवारा हो गया। मैं ये भी जानता हूं कि अंतिम पायदान के व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के अवसर मिलते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि हम वंचित, महिला, किसान, युवा, मजदूर, अन्य सभी के अनेक जनकल्याण योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। ये योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों के द्वारा सभी को मिले, हमारे कैंपों के द्वारा सभी को मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अब कौन जानते हैं कि जब बारिश का समय आता है तो हमारे पशुओं में बीमारी आती है कि नहीं आती है? बारिश का समय होता है तो हमारे पशुओं के अंदर बीमारी आती है। इन शिविरों के माध्यम से हमने कहा है कि हमारे पशुओं के टीकाकरण होगा। टीकाकरण होगा तो हमारे पशु बीमार नहीं होंगे, क्योंकि किसान का और पशु का ये बहुत बड़ा नाता है। क्यों किसान किसानियत करता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पशुपालन आवश्यक है। इसलिए उनका टीकाकरण का काम भी इन शिविरों में हो रहा है और पशु मंगला बीमा योजना भी हो रहा है कि मेरे किसी किसान भाई का अगर पशु को कुछ हो जाता है तो उसका बीमा से उसका लाभ मिले, ये काम भी हम उसमें कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों,
मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, गांव के अंदर कई तरह की परेशानी आती है। पानी की टंकी आप देखते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 15 साल 20 साल तक लड़ता रहता है लेकिन काम नहीं होते। इन शिविरों के माध्यम से ये सारे काम हो, हमारे नामांतरण के काम हो, हमारे बंटवारे के काम हो, रास्तों के विवाद के काम हो, ये सब ऐसे काम हैं जो किसान की आवश्यकता के काम हैं। रास्ते के इतने केस होते हैं, उनको आपस में सामंजस्य अगर सुलझाएंगे तो उनका रास्ता बन जाएगा। आज मुझे खुशी हुई कि मेरे को बताया कि 20-22 साल पुराना केस था, उस पर हमारी सहमति बनी और रजामंदी होकर के उनका बंटवारा हो गया। मैं ये भी जानता हूं कि अंतिम पायदान के व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के अवसर मिलते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि हम वंचित महिला, किसान, युवा, मजदूर, अन्य सभी के अनेक जनकल्याण योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। ये योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों के द्वारा सभी को मिले, इस हमारे कैंपों के द्वारा सभी को मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अब कौन जानते हैं कि जब बारिश का समय आता है तो हमारे पशुओं में बीमारी आती है कि नहीं आती है? बारिश का समय होता है तो हमारे पशुओं के अंदर बीमारी आती है। इन शिविरों के माध्यम से हमने कहा है कि हमारे पशुओं के टीकाकरण होगा तो हमारे पशु बीमार नहीं होंगे, क्योंकि किसान का और पशु का यह बहुत बड़ा नाता है। जो किसान किसानियत करता है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पशुपालन आवश्यक है, इसलिए उनका टीकाकरण का काम भी इन शिविरों में हो रहा है और पशु मंगला बीमा योजना भी हो रहा है कि मेरे किसी किसान भाई का अगर पशु को कुछ हो जाता है तो उसका बीमा से उसका लाभ मिले, ये काम भी हम उसमें कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, गांव के अंदर कई तरह की परेशानी आती है। पानी की टंकी आप देखते हैं कि सफाई नहीं होती, पानी की टंकियों का सफाई हो, उनके जो लीकेज हैं उन लीकेजों को ठीक किया जाए, बिजली विभाग के जो तार झूले रहते हैं उन तारों को ठीक किया जाए, पेड़ की डालियां बड़ी हो जाती हैं, वो तारों से लगती हैं तो बार बार लाइट जाती है, दिक्कत आती है, उनको ठीक किया जाए, ट्रांसफार्मर के पास में किसी तरह का कोई कचरा नहीं हो जिससे उसका फेस नहीं उड़े, इसका काम किया जाए। ये बहुत सारे काम हैं और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इन कामों के साथ साथ हमारा एक जो काम है वो भी इसमें हो रहा है। राजस्थान के इतिहास में आपने देखा होगा खाद्यान्न सुरक्षा में नाम जुड़ने का हमने जिनसे अनुरोध किया कि खाद्यान्न सुरक्षा आपको नहीं चाहिए तो आप इसको स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। राजस्थान के 22 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्यान्न को छोड़ने का काम किया और हमारी सरकार ने राजस्थान के अंदर 50 लाख खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का काम किया। मुझे पता है और ये जो सरपंच साहब है यह बता सकते हैं, सरपंच महोदय के पास आधी एप्लीकेशन इसलिए आती थी कि मेरा खाद्य सुरक्षा में नाम बढ़ जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं
कि हमारे इन अभियानों में इससे पहले 50 लाख नाम जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाई और बहनों, जो किसान का बुवाई का समय होता है तो हमने मिनी किट मिलती है, उनका भी वितरण हमारा हुआ है। हमारा मृदा नमूने का काम भी हुआ है, मिट्टी का नमूना लेकर के उसमें क्या कमी है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण करने का काम किया है। और यही नहीं, आपने देखा होगा हमने घोषणा की है, और ये घोषणा हमने चुनावी नहीं है, क्योंकि हम करना चाहते हैं। हर काम जिसको हमने हाथ में लिया है उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया है। हमने कहा 5000 गांव को हम बीपीएल मुक्त करेंगे और इन अभियान के माध्यम से 10,000 गांव को हम चिन्हित करेंगे। अगर उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी, हमने 300 करोड़ रुपए का बजट भी उसमें दिया है कि हमारे उस भाई का जीवन स्तर ऊपर उठे। कांग्रेस ने नारा दिया था, कांग्रेस ने हमेशा नारा दिया है गरीबी हटाओ, लेकिन कभी गरीबी से उनका संवाद नहीं रहा, गरीब से संवाद नहीं रहा। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठे, मेरे हर भाई का जीवन स्तर ऊपर उठे, इसके लिए हमने प्रावधान भी किया है और बीपीएल मुक्त करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं, क्योंकि मैं उनको पेपर दिखाता हूं, मैं उनको पेपर दिखाता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि 1.5 साल बना 5 साल, और मैं इसमें कोई गलत नहीं कह रहा हूं, मैं आंकड़े बताता हूं, दिल्ली में आंकड़े बता रहा हूं। अरे भाई, उनका जवाब दीजिए तो मैं मानूं उसमें, लेकिन उनका जवाब नहीं देते हैं, ट्वीट करते हैं। मैं आपके सामने मैं कहना चाहता हूं, जो किसानों से संबंधित है वही बताना चाहता हूं। फार्म पॉन्ड खेत तलाई के लिए हमने 32,164 1.5 साल के अंदर किए, उन्होंने 1.5 साल में 609 किए थे, 6,009 उन्होंने, और उन्होंने 5 साल में 29,430 किए थे, और हमने 1.5 साल में 32,164 किए। हमने किए कि नहीं? खेतों की तारबंदी के लिए, किसानों के खेतों की तारबंदी के लिए 2,53,000 मीटर हमने तारबंदी कराई है। उन्होंने ये 1.5 साल में 410 लाख मीटर कराई थी, और अभी उन्होंने 5 साल में 113 लाख मीटर कराई थी। आप लगा लिए हमने कितनी गुनी कराई है। हमने 1.5 साल में कराई और उन्होंने 5 साल में कराई है। पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशुआलय में कर्मोन्नयन, अब उनको नहीं दिखता है। मैं तो जानता हूं कि पशुपालन किसान का एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला है, इसलिए आपने देखा हमने किया है 55 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नयन 55 हमने किए हैं। कांग्रेस ने 1.5 साल में 1 किया था और 5 साल में 49 किए हैं। उनके 5 साल, हमारा 1.5 साल। आप ही देख लीजिए इसको। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नयन हमने 50 चिकित्सालय कर्मोन्नत किए हैं। उन्होंने 1 साल में 0, 1.5 साल में, और पूरे 5 साल में उन्होंने 13 किए थे। इसी तरह सार्वजनिक स्थान पर सीसीटीवी, बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि हमने 1.5 साल में 4,270 मेगावाट किया है। उन्होंने 1.5 साल में 837 मेगावाट किया और 5 साल में 3,948 किया। इसमें भी हमने उनसे 5 साल में जो किया उससे ज्यादा किया। मैं ज्यादा क्या बताऊं, मेरे पास 2-3 पन्ने हैं। लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, 5 साल के काम भी हमने बताए। मित्रों, मैं एक और अंत में कहूंगा आपसे कि हमारी सरकार गरीब को गणेश मान करके पूजा करती है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा, युवा, महिला, गरीब, किसान, अगर इनका भला होगा तो मेरे गांव का भला होगा, मेरी तहसील का भला होगा, मेरी विधानसभा का भला होगा, मेरे जिले का और मेरे प्रदेश का और मेरे देश का भला होगा। अगर मैं महिलाओं की बात करूं, 14 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया गया, 5,60,000 महिलाओं को मातृवंदन योजना का लाभ दिया गया, 1 लाख बालिकाओं को लाड़ो प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया गया,
25 करोड़ का भुगतान भी किया गया। 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को 10 लाख बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। 25,634 मेधावी छात्रों को कालीबाई व्हील देवनारायण योजना के स्कूटियां वितरण की गई। 25,000 गर्भवती महिलाओं को 1271 अधिकतर निजी सोनोग्राफी केंद्रों के माध्यम से मां बाबूचर योजना का काम किया। 72,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को QR कोड जारी किया। महिला अत्याचार के अपराधों में 11% की कमी की गई। ये हमने महिलाओं के लिए किया। अगर युवाओं के लिए मैं बात करूं तो आपने देखा युवा खून के आंसू रोता था, लगातार पेपर लीक होते थे। अरे 1.5 साल में कोई एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? आप बताइए, 1.5 साल में कोई एक पेपर लीक हुआ है क्या? बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे दर्द होगा कांग्रेस के लोगों को, क्यों नहीं होगा? और हम भी दर्द करना चाहते हैं। उन्होंने कितना रोजगार दिया? हमने 69,000 युवकों को नियुक्ति देने का काम किया। 1,88,000 वैकेंसी निकालने का काम किया। 69,000 तो दे दिया। इस जुलाई के महीने में रोजगार उत्सव फिर लगने वाला है, फिर भी हम नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हमने कहा 4 लाख देंगे तो 4 लाख देंगे। किसान भाइयों, हमने कहा कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और अभी अगर हमारी देखो तो 22 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। आपने देखा पानी के क्षेत्र में माननीय हमारे राठौर साहब बता रहे थे, ERCP योजना, शेखावाटी के लिए यमुना का पानी। मुझे आता है, मैं कह रहा था कि इस क्षेत्र से कांग्रेस के कई दिग्गजों ने नेतृत्व किया है। तो सीधी तस्वीरें आपको चुरू से दिखा रहे थे, जहां पर अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की थी। और इसी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे। इसी के साथ बताया कि इस शिविर के जरिए किस तरह से आम लोगों, गरीब वंचितों को सहायता मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।